भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री व राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की राजनीतिक दशा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न केवल कांग्रेस जनता के मन से उतरी है, बल्कि भूपेश बघेल भी जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं और अब परिवार के लोगों को मन से भी उतर गए हैं। जिनकी भाभी सीमा बघेल ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में प्रवेश कर लिया है। वहीं श्री श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर इस बात के लिए हमला बोला कि कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाए जा रहा है, उसे बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने झूठा बताया है। इससे कांग्रेस का झूठ सबके सामने आ गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ के दौरान पत्रकारों से कहा कि भूपेश सरकार के धत्त कर्मों और भ्रष्टाचार ने प्रदेशवासियों के मन में गहरा आघात किया है। झूठ फरेब की राजनीति और वादाखिलाफी के साथ साथ भ्रष्टाचार व घोटालों के सरताज भूपेश बघेल की सरकार से बुरी तरह त्रस्त जनता ने 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने 35 सीटों पर लापटका। इधर सरकार जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर भूपेश बघेल के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण सिसोदिया ने तो भूपेश बघेल एवं उनके नजदीकियों पर संगठन के पैसों में घोटाला करने का आरोप लगाया। इसी के साथ जनता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवार भी अब भूपेश बघेल के साथ नहीं है और पहले जनता फिर कार्यकर्ता और अब परिवार ने भी साथ छोड़ दिया है। इसी के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर कांग्रेस के लोगों द्वारा भराए जा रहे फॉर्म को लेकर कांग्रेस के बस्तर के अध्यक्ष ने यह माना है कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो फर्जी है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के पास कोई मुद्दा उठाने को नहीं बचा, तो वह केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि जनता ऐसे फर्जी लोगों को विधानसभा चुनाव में करारा सबक सिखा चुकी है और अब लोकसभा चुनाव में भी सबक सिखाने जा रही है। प्रेस ब्रीफ में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी मौजूद रहे। मोदी है, कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है, तो इस चुनाव को हम किस तरीके से दिग्भ्रमित करें, जनता को दिग्भ्रमित करें, उसके लिए कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसको हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराना इतिहास कांग्रेस का ये रहा है कि जो लोग 18 के घोषणा पत्र में 500 रुपए नहीं दे पाए, वो 8,333 रुपए महीना और 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कर रहे हैं। हमने दिया तो अब उसका सोच रहे हैं कि प्रतिशत हमको भी प्राप्त होगा, उसकी नकल करके वो कर रहे हैं। लेकिन उसको जिस तरीके से बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ही उसको खारिज कर दिया, झूठा बताया, इससे स्पष्ट है कि ये कमिटमेंट भी जो सामान्यतः प्रचार में आ रहा है, पेपरों में आ रहा है या कहीं आ रहा है, ये भी कांग्रेस का एक टूल किट है। ये इनका घोषणा नहीं है, केवल वोट बटोर के फिर मुकरने वाली बात है, जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर या रोजगारी भत्ते के नाम पर इन्होंने किया है। ये सुशील मौर्य का जिला निर्वाचन शिकायत सेल को पत्र है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये फर्जी, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। इससे ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस वोट बटोरने के लिए अभी भी, जब स्थिति इनकी पूरे देश में और प्रदेश में खराब है, अभी भी महिलाओं को भ्रमित करने का झूठा सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसका खुलासा हम तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने किया है। भूपेश बघेल की सरकार में जैसा आपको मालूम है कि 75 पार की क्या स्थिति हुई, क्या फजीयत हुई, 35 सीट पर आकर यहां पर वो लटक गए। जो मैंने नांदगांव के कार्यकर्ता सम्मेलन का विषय भी मैंने पहले ही रखा है। आज कांग्रेस या भूपेश बघेल के शासनकाल में जो आम कार्यकर्ता या महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, आपको ध्यान है कि पिछले दिनों कांग्रेस और जगदलपुर के महापौर रमशा वाणी राव, जो पूर्व महापौर थी, जो बड़ी नेता थी, उपाध्यक्ष भी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, सफीरा साहू जो जगदलपुर की प्रेजेंट मतलब वर्तमान सिटिंग जो मेयर हैं, उन मेयर ने भी ये आरोप लगाकर, दल भी बदला जाता है, ये आरोप लगाकर कि कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस के शासन में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ करता था और महिलाओं से जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों से मुकर गई कांग्रेस। 500 देने की बात, 4 सिलेंडर देने की बात, तमाम प्रकार की बातें उन्होंने किया था। महिला स्व सहायता समूह के कर्जे की बात थी, वो शराबबंदी का बात तो आपको मालूम ही है। इस पर वो मुकरे, वादा खिलाफी किया, इसलिए महिलाएं लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर
अब भाजपा पर विश्वास कर रही हैं।